नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 हिंदी विषय के आकलन नंबर प्रथम की। प्रथम में नीचे गद्यांश दिया गया है। पहले मैं एक वृक्ष हूँ, अपनी पीड़ा आपको बता रहा हूँ। किसी भी हरे बड़े पेड़ को मत काटिए, न ही किसी को काटने दीजिए। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो हमारे जल स्रोत सूख जाएंगे, खाने का अन्न पैदा नहीं होगा। हमें बचाओगे तो सृष्टि बचेगी, आप बचेंगे, हम सब बचेंगे। हमें काटते तब हमें बहुत दर्द होता है। इस आधारित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ प्रश्नों की क्रम संख्या थोड़ी गलत प्रिंट हो गई है। तो पीड़ा शब्द का अर्थ होगा दुख, निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द होगा सूखा का गीला हो जाएगा, पीड़ा का आनंद हो जाएगा, कठोर का मुलायम और उजाला का अंधेरा। फिर पेड़ हमारे जीवन में आवश्यक है क्यों, अपने इस पे विचार लिखने हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बरसात नहीं होगी और जल स्रोत सूख जाएंगे, किसान खेती नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर प्रश्न दिया गया वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। रक्षा करने वाला रक्षक, बस चलाने वाला चालक। फिर अंतिम प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखना है। सूखा, यदि बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ जाएगा। बरसात शब्द का प्रयोग करना, मुझे बरसात में नहाना अच्छा लगता है। वृक्ष, मेरे घर के सामने नीम का वृक्ष है। पत्ता, पेड़ से पत्ता गिर गया। तो इस तरह से कोई भी आप यहाँ पे वाक्य बनाएंगे और आकलन प्रथम को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं आकलन नंबर 2 की। जागना शब्द का विलोम है, विलोम शब्द लिखना है तो हो जाएगा सोना। समान शब्द का अर्थ होगा बराबर। नीचे दिए लिखे गए उत्तरों के लिए प्रश्न लिखने हैं, जैसे कि रमन अजमेर जाएगा, रमन कहाँ जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। मेरे घर के सामने एक खेल मैदान है, तो तुम्हारे घर के सामने क्या है। फिर चौथे प्रश्न की बात करते हैं। वाक्य को शुद्ध करके इसमें लिखना है। शोर को सुनकर टूट नींद राजा गई, तो यानी शोर सुनकर राजा की नींद टूट गई, ये सही वाक्य बन जाएगा। था संदेश वाहक राजा कौन का, तो राजा का संदेश वाहक कौन था, ये वाक्य बन जाएगा। फिर पांचवें प्रश्न में नीचे लिखे गए वाक्य में उचित विकल्प सुनकर लिखना है, जैसे कि मैं स्कूल कब जाऊँ, यहाँ पे हो जाएगा कब का प्रयोग करेंगे। फिर दिया गया है क्या आपका ऑफिस बीकानेर में है, क्या का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न विकल्प बनना है। छठे प्रश्न में लिंग बदलकर शब्दों को पुनः लिखना है। धोबी का धोबिन हो जाएगा, बकरा का बकरी हो जाएगा। सातवें में एक शब्द लिखना है, 3 रंग का तिरंगा हो जाएगा। जो कम खर्च करता है उसको मित व्ययी कहते हैं। आठवें प्रश्न में आपको आपके शहर या गांव में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 त्योहारों के नाम लिखने, जैसे कि होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप आकलन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।